अर्शी की खतरनाक चाल, झनक को जिंदा जलाने की साजिश, बेटी को बचाने आग में कूदे अनिरुद्ध, अर्शी की साजिश से मचा हड़कंप। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अर्शी और अदिति दोनों माँ बेटी अनिरुद्ध के नए घर को देखने के लिए वहां पहुंचती हैं। दरअसल इस नए घर में अनिरुद्ध अपनी छोटी बेटी झनक के साथ रहने लगा है। जब अर्शी और अदिति वहां पहुंचती हैं तब वे देखती हैं कि अनिरुद्ध और झनक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखते ही अदिति का गुस्सा भड़क उठता है। वो गुस्से में अनिरुद्ध से कहती है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? आप माँ और मुझे छोड़कर इस झनक के साथ कैसे रह सकते हैं? अदिति की बात सुनते ही अर्शी का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो अचानक झनक के ऊपर टूट पड़ती है और बहुत कड़वी बातें कहने लगती है। अर्शी गुस्से में कहती है, तेरी माँ नौटंकी थी और तू भी बिल्कुल उसी की तरह है। तुम दोनों माँ बेटी हमेशा से मेरा घर तोड़ने में लगी रही हो। तेरी माँ मरने के बाद भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर गई और अब तू मेरी जिंदगी खराब कर रही है। अर्शी की ये बातें सुनकर झनक पूरी तरह सन्न रह जाती है, लेकिन तभी अनिरुद्ध गुस्से में अर्शी को रोक देता है। वो सख्त आवाज में कहता है, अर्शी ये तुम क्या कह रही हो? मेरी छोटी बेटी से तमीज से बात करो। लेकिन अर्शी का गुस्सा कम नहीं होता। वो अनिरुद्ध को चेतावनी देते हुए कहती है, देख लेना अनिरुद्ध, मैं इस झनक को इस घर में रहने नहीं दूंगी। तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है और वो है अदिति। तुम ये घर और अपनी प्रॉपर्टी झनक को नहीं दे सकते। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। इतना कहकर अर्शी और अदिति गुस्से में वहां से चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अर्शी और अदिति के मन में अब झनक के खिलाफ बहुत बड़ी नफरत भर चुकी है। दोनों माँ बेटी मिलकर झनक को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगती हैं। इसी साजिश के तहत अर्शी एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेती है। एक दिन मौका देखकर जब अनिरुद्ध किसी काम से घर से बाहर चला जाता है, तब अर्शी चुपके से उस घर के पास पहुंचती है। उसे पता होता है कि इस समय झनक घर में बिल्कुल अकेली है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर अर्शी घर में आग लगाने की साजिश करती है। वो चुपके से घर में आग लगा देती है और वहां से भाग जाती है। कुछ ही पलों में पूरे घर में आग फैल जाती है। घर के अंदर फंसी झनक जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। इसी बीच अनिरुद्ध वापस घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचता है, वो देखता है कि पूरा घर आग की लपटों में घिर चुका है। अंदर से झनक की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। ये देखकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों, उस पल एक पिता अपने डर के बारे में नहीं सोचता। अनिरुद्ध बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना आग के अंदर कूद पड़ता है। वो किसी तरह धुएं और आग के बीच झनक तक पहुंचता है। झनक आधी बेहोशी की हालत में होती है। अनिरुद्ध तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और जलती हुई घर से बाहर लेकर आ जाता है। बाहर आते ही वो तुरंत झनक को अस्पताल लेकर जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या झनक इस हादसे से सुरक्षित बच पाएगी? और जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या अर्शी की ये खतरनाक साजिश सबके सामने उजागर होगी? कहानी में आगे आने वाला है एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। दोस्तों, इसके बाद कहानी एक और भी ज्यादा इमोशनल और खतरनाक मोड़ लेती हुई नजर आती है। अनिरुद्ध जैसे ही झनक को आग से बाहर निकालता है, वो तुरंत उसे अपनी कार में बैठाकर अस्पताल की तरफ भागता है। उस वक्त अनिरुद्ध का दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक ही होती है, झनक की जान। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत झनक को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। अनिरुद्ध बाहर खड़ा बेहद बेचैन नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच डॉक्टर बाहर आते हैं। अनिरुद्ध घबराकर डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, घबराइए मत, अभी उसकी हालत स्थिर है। उसे थोड़ा धुआं और हल्की जलन हुई है, लेकिन हमने इलाज शुरू कर दिया है। ये सुनकर अनिरुद्ध को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल अब भी घूम रहा होता है, आखिर ये आग लगी कैसे? दूसरी तरफ दोस्तों, अर्शी और अदिति अपने घर में बैठी होती हैं। अर्शी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वो सोच रही होती है कि अब शायद झनक हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, एक घर में लगी भयानक आग। मालिक अनिरुद्ध ने अपनी बेटी को आग से बचाकर अस्पताल पहुंचाया। ये खबर सुनते ही अदिति चौंक जाती है। वो घबराकर अर्शी से कहती है, माँ, अगर झनक बच गई तो? अगर उसने सच बता दिया तो? अर्शी तुरंत अदिति को चुप कराते हुए कहती है, घबराओ मत, कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि आग मैंने लगाई है। लेकिन दोस्तों, कहानी में यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट छुपा होता है। दरअसल जिस वक्त अर्शी घर में आग लगा रही थी, उसी वक्त पास के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी होती है। ये बात अभी किसी को पता नहीं होती। उधर अस्पताल में झनक को धीरे धीरे होश आने लगता है। अनिरुद्ध तुरंत उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, झनक, तुम ठीक हो ना? झनक कमजोर आवाज में कहती है, बाबा, घर में आग लग गई थी।
अनिरुद्ध उसे शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। लेकिन दोस्तों उसी समय पुलिस भी अस्पताल पहुंच जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी आग लगने के मामले में जांच जरूरी होती है। पुलिस अनिरुद्ध से पूछताछ शुरू करती है, क्या आपको किसी पर शक है? अनिरुद्ध कुछ पल सोचता है और उसके दिमाग में अर्शी की धमकी गूंजने लगती है, मैं इस झनक को इस घर में रहने नहीं दूंगी। अब अनिरुद्ध के मन में पहली बार अर्शी पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस को भी सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि अर्शी चुपके से घर के पास जाती है। दोस्तों अब कहानी एक बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रही है। अगर ये सच सबके सामने आ गया तो अर्शी की खतरनाक साजिश पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। अदिति की जिंदगी भी इस सच से हिल जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध अर्शी को कभी माफ कर पाएगा? कहानी में आगे आने वाला है एक ऐसा खुलासा जो पूरे परिवार को हिला कर रख देगा।